Namaste and good morning to everyone. Our journey starts from Triveni place in Gandaki province of Nepal. It is situated on the banks of Narayani river. The Narayani river is also known as Gandak in India. The distance from Triveni to Pokhara is approximately 230 kilometers. We are going to complete the entire journey by bike. Next to us is the Gandak Canal. Its water goes to other states via Uttar Pradesh of India. It is 2 p.m. and weather is very clear and pleasant. We first have to go to the Dumki bus market, which is 40 km away on the other side of this mountain. Now we are crossing the another Gandak canal. As you can see, there is very little water in it. You can easily cross it. और हमारी ये जर्नी पूरे 2 दिन की रहने वाली है। इन 2 दिनों में हम पोखरा के आसपास के जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उनको हम कवर करेंगे, उनको हम देखेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। राइट नाउ वी आर इन बर्दघाट और यहाँ से हमें हाईवे मिल गया है जो पहाड़ी से होते हुए दुमकी बस बाजार तक जाएगी। द रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन सो इट विल टेक मोर टाइम टू रीच दुमकी बस बाजार। तो समय को नज़रअंदाज करते हुए क्यों न हम सुंदर नज़ारों का आनंद लें। After 1.5 hour bike ride, it's time to take some rest. ठन्डा पियो कोन होला कोला त्यो हाफ लिटर वाला दिन न अनि गिलास दिनु दुईटा। 10 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा हमारी यात्रा दुमकी बस बाजार के लिए शुरू होती है। नाउ वी आर इन भरतपुर और हमारे बगल में है गंडक नदी। यहाँ काली गंडकी तथा त्रिशूली नदी आकर मिलती हैं और आगे यह गंडक नदी के नाम से जानी जाती है।
इधर भी यहाँ पे 130 किलोमीटर पार कर चुके हैं हम लोग। करीब 100 किलोमीटर और यहाँ से भी जाना है, और आगे अभी और पहाड़ी एरिया है। अभी यहाँ से करीब 50 किलोमीटर तो काफ़ी प्लेन रोड मिलेगा, नेशनल हाईवे, लेकिन उसके बाद से काफ़ी पहाड़ी एरिया मिलेगा, तो उसमें हो सकता है हम लोग को ज़्यादा टाइम लगे। 100 किलोमीटर के आसपास में अब दूरी बची हुई है। बस यहाँ से एक स्टॉप और हम लोग को लगता है लेना पड़ेगा। 2 स्टॉप हो चुका है। Now we are on Mughling Highway. Mughling Highway is Nepal's one of the busiest international roadway link. और इस हाईवे की सबसे खास बात यह है इसकी सुंदरता। चारों तरफ पहाड़ और बगल में नारायणी नदी। अब तक के थकावट भरे रास्ते के बाद यहाँ से सफ़र काफ़ी आरामदायक होने वाला है। नेपाल में मुगलिंग हाईवे तथा पृथ्वी हाईवे के सफ़र का असली आनंद दिन में ही मिल सकता है, परंतु ध्यान रहे बारिश के मौसम में यहाँ आने से बचें, क्योंकि लैंडस्लाइड तथा बिजीएस्ट हाईवे होने के कारण आप यहाँ पर बहुत लंबे सड़क जाम में भी फंस सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ साथ आप भी सफ़र के मज़े लीजिए। शाम हो गई है और अभी भी हम लोग पोखरा से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर हैं। And now it's time to take another break. लगभग 7 घंटे में 220 किलोमीटर के सफ़र के बाद फाइनली वी आर इन पोखरा। पोखरा में रुकने के लिए हर जगह होटल अवेलेबल है। यहाँ पर 800 से 900 मिनिमम इंडियन रुपीज़ में आपको होटल मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले सुबह और हम आपको ले चलेंगे पोखरा के सुंदर नज़ारे दिखाने।
वेरी गुड मॉर्निंग एट पोखरा। सुबह में काफ़ी बारिश हुई है और अभी फ़िलहाल बारिश बंद है, लेकिन बादल अभी भी हैं। So now we are ready for today's journey and today we will go to Sarangkot. सारंगकोट पोखरा लेक साइड से लगभग 10 किलोमीटर दूर तथा समुद्र तल से 1600 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। सारंगकोट जाने के लिए आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो बाइक रेंट पर भी लेकर के जा सकते हैं। पर ध्यान रहे रास्ते का स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो आपको पूरे रास्ते काफ़ी सावधानी से बाइक चलानी होगी। After 10 minutes of bike ride, we stopped for breakfast. पूरे रास्ते में आप कहीं से भी घाटी के नज़ारे देख सकते हैं। हम लोग यहाँ करीब 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक रुके रहे। सारंगकोट मेनली पैराग्लाइडिंग और बंजी जंपिंग के लिए जाना जाता है। आज मौसम खराब होने के कारण पैराग्लाइडिंग बंद है। जब भी आप पोखरा आइए तो सारंगकोट जरूर आइए। बॉटल गिर गया। यहाँ से आगे का रास्ता पैदल तय करना होगा। सीढ़ियों से जाते समय आपको अगल बगल काफ़ी दुकानें मिलेंगी, जहां आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं।
मौसम ख़राब होने के कारण यहाँ से घाटी के नज़ारे तो आज बहुत ही मुश्किल हैं हमें लगता है। लगभग 2 घंटे रुकने के बाद उन्हीं रास्तों से हम वापस जा रहे हैं। दोपहर के 1 बज गए हैं और अब मौसम धीरे धीरे साफ होने लगा है। पहाड़ी के ऊपर से पोखरा शहर बहुत ही सुंदर दिखता है। सारंगकोट के बाद अब बारी है बोटिंग की। पोखरा में आप फेवा लेक में बोटिंग का आनंद कभी भी ले सकते हैं। मिनिमम 1 घंटा को पर बोट पर आवर ल्याउ यहाँ पर बड़े बोट का चार्ज 1500 पर आवर और छोटे बोट का चार्ज 700 to 800 पर आवर। ये चार्जेज आपको नेपाली करेंसी में देने होंगे। आना है नेपाली बोल्नु चाहिँ नेपाली सरी है म मन्दिरमा दर्शन त गर्न जान्छ। फेवा लेक के बीचों बीच स्थित है प्रसिद्ध बरही देवी मंदिर। यह मंदिर सुबह 5:30 से लेकर के शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है। शाम के 4 बज गए हैं और अब समय है थोड़ा आराम करने का। लगभग 1 घंटे रेस्ट करने के बाद हम आपको ले चल रहे हैं लेक साइड पर।
मौसम अभी काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ बारिश कभी भी शुरू हो जाती है। और आधे घंटे बाद देखिए बारिश शुरू भी हो गई। जब भी आप यहाँ आइए तो शाम को लेक के किनारे होने वाली आरती देखने जरूर आइए। आरती देखने के बाद आइए हम आपको ले चलते हैं यहाँ के लोकल मार्केट में। यहाँ पर चारों तरफ आपको हर तरह की दुकानें यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगी, जहाँ से आप मूर्तियाँ, कपड़े तथा माउंटेन ट्रैकिंग के बहुत सारे सामान आप खरीद सकते हैं। वैसा तो जाए तो देखो यहाँ पर रात के खाने के बाद हम आपको ले चलेंगे ऐसी जगह जहाँ का इंतज़ार आपको बहुत देर से था। पोखरा का फेमस बार ट्रेजर बार। चार्जेस मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर सभी बार में एंट्री रात के 12 बजे तक रहती है और यहाँ पे कुछ बार में एंट्री फ्री भी है और कुछ में काफ़ी मामूली चार्जेस हैं, लेकिन कुछ काफ़ी महंगे भी हैं। बार के अंदर ड्रिंक्स काफ़ी महंगे हैं यहाँ पर। इट्स टाइम टू एंजॉय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 7 बज गए हैं और आज मौसम काफ़ी साफ़ है। रात में हल्की बारिश हुई थी। आज हमारे जर्नी का लास्ट डे है। दोबारा होटल ना आना पड़े इसीलिए हम लोग निकलते समय ही चेकआउट कर लेंगे। कितना बचा है? ये है 2000, 3000, 4000, 5000 ये हो गया।
होटल से सीधे हम लोग इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम जाने वाले हैं। यह पोखरा लेक साइड से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। After 15 minutes of bike ride, we reached at the International Mountain Museum. हम लोगों ने एंट्री टिकट ले लिया है। नेपाल के लोगों के लिए यहाँ पे 100 रुपये नेपाली पैसे लगते हैं और अगर आप फॉरेनर हैं तो 500 रुपये नेपाली आपको देने होंगे। यदि आप सार्क कंट्री के नागरिक हैं तो आपको 250 रुपये नेपाली देने होंगे और इंडिया सार्क कंट्री का मेंबर है तो इंडिया के लोगों के लिए 250 रुपये नेपाली देने होंगे। म्यूजियम के अंदर नेपाल में स्थित सभी पर्वतों की तस्वीरें, वहाँ की संस्कृति से जुड़ी वस्तुएं और वहाँ के लोगों के पहनावे को दिखाती हुई मूर्तियां रखी हुई हैं। यहाँ प्रार्थना सभा के साथ साथ बौद्ध धर्म से जुड़ी बहुत सी पुरानी वस्तुएं रखी गई हैं। लगभग 2 घंटे यहाँ रुकने के बाद हम लोग वापस यहाँ से घर की ओर चल दिए। पोखरा में हमने जितना भी देखा उसके अलावा भी बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर हम लोग समय की कमी के कारण नहीं जा सके। हमारी यात्रा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्ते एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।